Good morning, students. Welcome to the part 3 video of lesson number 2, India Climate and Natural Resources. So let's see the third type, land resources. Land resources which are found in land area, we can call that land resources. यानी कि जो चीज़ें, जो रिसोर्सेज हमें ज़मीन पे पाए जाते हैं उसको हम लैंड रिसोर्सेज बोलते हैं. So let's see. A large area covered chiefly with numerous tree and undergrowth is called forest. यानी ज़मीन पे जंगल एरिया जिसे हम बोलते हैं, काफ़ी सारे वृक्ष और काफ़ी सारा बड़ा एरिया जो वृक्ष से घिरा हुआ होता है उसे हम बोलते हैं फॉरेस्ट यानी कि जंगल. फॉरेस्ट्स आर इनवैल्यूएबल सोर्स ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन. जंगल जो है हमारी अमूल्य संपत्ति है. There are different types of forest in India because of its physiography and climate. हमारे भारत में कई अलग अलग प्रकार के जंगल देखने को हमें मिलते हैं ड्यू टू द क्लाइमेट एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया. There are 5,000 types of trees in India. India ranks 10th in the world in terms of the availability of the variety of vegetation. Since ancient times, India is renowned for medical herbs. काफ़ी पुराने समय से जो इंडिया है वो मेडिकल यानी कि दवाइयाँ बनाने में काफ़ी मशहूर है. और वो जो सारी दवाइयाँ जो बनती है वो इन्हीं जंगलों में वनस्पतियाँ वेजिटेशन से आती है. देयर इज़ अ मेंशन ऑफ ऑलमोस्ट 2000 वेराइटीज़ ऑफ हर्ब्स एंड ट्रीज इन आयुर्वेदा. और हर्ब्स में और आयुर्वेदा में 2000 प्रकार की कुछ वेराइटीज़ इन जंगलों में पाई जाती है. और ये जो चीज़ें हैं वृक्ष और काफ़ी वनस्पतियाँ जंगलों में जो पाई जाती है वो हमारे इंसानियत के लिए दवाइयों में काम आती है. तो वो भी हमारे लिए एक क्या हुआ, रिसोर्स हुआ. एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, जिसे हम बोलते हैं घने जंगल. तो घने जंगल जो है वो हमारे उत्तरी और पूर्व इलाके में भारत का जो हिस्सा है वहाँ पे पाए जाते हैं. माउंटेनियस रीजन्स एंड द अंडमान निकोबार आइलैंड ऑफ इंडिया. और अंडमान निकोबार जो हमारा आइलैंड है, द्वीप है, वहाँ पे भी पाए जाते हैं. एवरग्रीन आर सो नेम्ड एज देयर इज़ नो पर्टिकुलर सीजन फॉर द ट्रीज टू शेड देयर लीम्स. ये घने जंगल जो है वो हर मौसम में वैसे के वैसे ही वो रहते हैं हर सीजन में. देयरफॉर दिस फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट ईयर. यानी कि ये जैसे फॉरेस्ट जंगल जो है वो पूरे साल वो ग्रीन ही रहते हैं. दिस ट्रीज आर यूजुअली 30 to 35 मीटर्स. ये जो ट्रीज है जो 30 मीटर से 35 मीटर ऊंचे होते हैं इन हाइट, लाइक बाम्बूज, टीक, साल, महंगोई एंड शीशम आर द मेन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट. इन सब फॉरेस्ट जो है इस एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट की मेन ट्रीज कौन से हैं, तो मंगोई, शीशम और साल और टीक और बाम्बू. नाउ लेट्स सी अगेन deciduous फॉरेस्ट.
इसका मतलब ये है कि पानखर जंगल, यानी कि सीजन के हिसाब से जिसके लीव्स, पान जो है वो नीचे गिर जाते हैं, वो जंगल। तो डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन विंध्याचल माउंटेन रेंज। हमारी जो विंध्याचल माउंटेन रेंज है वहाँ पे ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एंड द सातपुड़ा हिल्स, विंध्याचल माउंटेन रेंज एंड द सातपुड़ा माउंटेन हिल्स जो है वो विच इट इज़ सिचुएटेड इन सेंट्रल इंडिया, द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज, द फुट हिल्स ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न गेट्स ऑफ इंडिया। द मेन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर टेक, साल, महुड़ा, बनियन एंड पीपल। ये सारे इस फॉरेस्ट के ट्रीज हैं। दिस ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ऑटम, जो पानखर ऋतु जिसे बोला जाता है, उसी ऋतु में ये ट्रीज के जो पान होते हैं वो गिरते हैं। देन द टाइडल और मैंग्रोव फॉरेस्ट, यानी कि भर्ती के जंगल यानी मैंग्रोव फॉरेस्ट। मोस्टली ये पानी जहाँ होता है वहीं पे ये फॉरेस्ट होते हैं। आर मोस्ट लैक्सुरेंट अराउंड द डेल्टा एरिया ऑफ लार्ज रिवर्स एंड शेल्टर्ड बेस वेयर द एनुअल रेनफॉल इज़ वेरी हाई। जहाँ पे बारिश की मात्रा ज़्यादा होती है और जहाँ पे नदी एरिया होता है, डेल्टा एरिया होता है, वहाँ पे ये जंगल पाए जाते हैं, जिससे बोलते हैं मैंग्रोव जंगल। और मैंग्रोव के जो पेड़ होते हैं उसमें भी एक लाक्षणिकता होती है, एक स्पेशलिटी होती है। आइए हम देखते हैं इसकी फोटो। दिस इज़ अ मैंग्रोव ट्रीज विच इज़ ग्रोन एट द कोस्ट लाइन। A mangrove is a shrub or small trees that grows in coastal saline or blackish water, यानी जहाँ काला पानी होता है वहाँ पे। Mangroves occur worldwide in the tropics and subtropics, mainly between latitude 25 degree north and 25 degree south. Mangroves are salt torrent trees, are also called holopathes, and are adapted to life in harsh coastal condition. They contain a complex salt filtration system and complex root system. They are adapted to the low oxygen condition of waterlogged mood. यानी कि कम ऑक्सीजन की मात्रा हो फिर भी ये पेड़ वहाँ पे ग्रो होते हैं। और भर्ती का टाइम आता है, ज़्यादा पानी आता है, तो पानी को रोकने में भी ये जो पेड़ है वो सहायक रूप होते हैं। सो मैंग्रोव फॉरेस्ट आर मेनली सिचुएटेड ऑन द गंगेटिक डेल्टा। गंगा का नदी का जो डेल्टा बनता है इंडिया में, वहाँ पे पाए जाते हैं। इन द कोस्टल प्लेन इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, कॉल्ड सुंदरबंस। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन जंगल है, वहाँ पे मैंग्रोव के पेड़ पाए जाते हैं। वहाँ पे मैंग्रोव, सुंदरी, पाम्स, खेरवा, चेर ग्रोज इन दिस फॉरेस्ट। इन जंगलों में ये सारे पेड़ होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कॉनिफेरस फॉरेस्ट, यानी कि शंकुधारी जंगल जिसे बोला जाता है। आर फाउंड इन माउंटेनियस रीजन, जहाँ पे पर्वतीय विस्तार ज़्यादा होता है वहाँ पे ये जंगल देखने को मिलते हैं। रीजन्स ऑफ हिमालय, वहाँ पे देवदार, पाइन, स्प्रूस,
and birch trees grown in this forest. Then the thorny forests are found in northwest Punjab, West Himalaya, Rajasthan, and the southern and western areas of Uttar Pradesh. Trees like spurge, acacia, cactus, and कैपर आर फाउंड हेयर, यानी कि जिसे बोला जाता है कांटे वाले जंगल, तो इन एरिया में वो पाए जाते हैं. दिस इज़ अ मैप ऑफ फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. द ग्रीन इंडिकेटेड कलर इंडिकेट्स द फॉरेस्ट. नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. वी ऑलरेडी नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. विदाउट फॉरेस्ट वी कांट रिसीव रेन. अगर जंगल नहीं होते तो हमें बारिश नहीं होती. जंगल का हम ऑक्सीजन नहीं ले पाते, सांस नहीं ले पाते. ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो फॉरेस्ट के ऊपर निर्भर है. फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल इन अ ह्यूमन लाइफ. फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल इन द लाइफ ऑफ द मैन. दे प्रोवाइड अस विथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्ट्स, यानी कि प्राथमिक और सेकेंडरी जो चीज़ वस्तु है वो हमें कौन प्रोवाइड करता है? फॉरेस्ट. जंगल हमें हमारी ज़रूरतें पूरे करता है. सो वो भी हमारे लिए क्या हुआ? एक रिसोर्स हुआ. सो बोट्स एंड स्टीमर्स आर मेड फ्रॉम द वुड ऑफ द सुंदरी ऑफ द सुंदरबन फॉरेस्ट. सुंदरबन जो फॉरेस्ट है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है. वहाँ के सुंदरी वृक्ष में से बोट्स और स्टीमर्स बनाए जाते हैं उसके लकड़े से. बास्केट, मैट्स, टॉयज, फर्नीचर एंड आर्टिस्टिक थिंग्स आर मेड फ्रॉम बाम्बू. ब्रूम्स आर मेड फ्रॉम पाम डेट लीव्स, while केचू is made from केचू trees. Paper pulp is made from देवदार trees and turpentine is made from चीड़ trees. यानी चीड़ के वृक्ष से क्या बनता है? टर्पेंटाइन बनता है. टी बॉक्सेस, मैचस्टिक्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, artificial fiber and filaments are also made from Devadar and cheat trees. Sealing wax is used for making varnish, ink for printing materials for electronic devices and gramophones. Now कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि जंगलों की सुरक्षा में कंजर्वेशन करना चाहिए. सो लेट्स सी, मैनी मेजर्स हैव बीन अंडरटेकन फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड दे आर. कई सारे जंगलों की सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट के थ्रू स्टेप्स लिए गए हैं. सो लेट्स सी, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज फॉरबिडन, यानी कि वृक्षों की कटाई मनाही है. सेवर पनिशमेंट विल बी गिवन टू दोज हु कट ट्रीज इलीगली. ट्रीज शुड बी ग्रोन ऑन वेस्टलैंड एंड पीपल शुड बी मोटिवेटेड टूवर्ड्स एफॉरेस्टेशन, यानी कि वनीकरण करने के लिए लोगों को आकर्षित करना. सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, biogas and wind energy and other renewable resources of energy should be used more. People should be alert and made aware about afforestation and necessary help should be provided. More forest research institutions should be established and develop the forest scientifically. An environment should be created that compels every Indian to work with responsibility towards the protection of the forest. यानी कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी हमारे फ़र्ज है, जो हमारी वहाँ पे एक फ़र्ज ऐड की गई है कि हम जंगलों की सुरक्षा करेंगे. Here is the tree
It gives a message, big message for conservation of forest. To cut the tree is to kill a man. Cutting trees lead to killing lives. यानी वो भी हमारे तरह ही एक जीव है, ह्यूमन बीइंग है, तो उसको भी हमें बचाना है. Now here is some project work for you. Make a list of 10 trees available in your city or village and find out how useful they are as medicine and in your regular life. ऐसे 10 वृक्ष के जो आपके आसपास गांव या शहर में हो उसके लिस्ट बनाएं और जो हमारे लिए दवाई में काम आते हो और हमारी रूटीन लाइफ रेगुलर लाइफ में जो काम आते हो उसका आपको लिस्ट बनाना है. Then वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस यानी कि वन्य जीव संसाधन. द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया इज डिफरेंट एंड वेरिड. डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर देयर इन इंडिया. हमारे इंडिया में कई तरह के एनिमल्स और उनकी जातियाँ इनके जंगलों में पाई जाती है और इंडिया में देखी जाती है. द वैरायटी ऑफ द वाइल्ड लाइफ फाउंड इन इंडिया इंक्रीजेज द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द कंट्री. वो हमारी सुंदरता, देश की सुंदरता को भी बढ़ावा देता है और बढ़ाता भी है. सो लेट्स सी विच आर द वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. संसाधन कौन से है वो और वो संसाधन कैसे हुए. लेट्स सी. एलिफेंट. Elephants are found in Karnataka, Kerala and Assam. It is the largest mammal of India. They are used to carry goods and other goods from one place to another forest. हाथी कर्नाटक, केरला और आसाम में पाए जाते हैं. वो काफ़ी बड़ा प्राणी माना जाता है इंडिया में और बड़े से बड़ा लकड़ा और जो सामान होता है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जंगल तक ले जाने के लिए एलिफेंट काम आता है. तो एलिफेंट का हमने क्या किया, एलिफेंट हमारे काम में आया तो एलिफेंट हमारे लिए क्या हुआ, रिसोर्स हुआ. देन वन हॉर्न राइनोसिरोस फाउंड इन इंडिया यानी कि एक सिंगिंग गैंडा इज़ अ यूनिक एनिमल. दे आर फाउंड इन मार्शी एरिया ऑफ आसाम एंड वेस्ट बंगाल. द वाइल्ड एस यानी जंगली गधा इज़ फाउंड इन रन ऑफ कच्छ ऑफ द एंड द कैमल्स इन डेजर्ट एरियाज. बोथ लायंस एंड टाइगर्स आर फाउंड इन इंडिया. Asiatic lions are found in Gir forest of Gujarat. The tigers of West Bengal is called the Royal Bengal tiger. The Royal Bengal tiger is the national animal of India and one of the 8 species of the world. इनकी 8 जातियाँ कुछ पाई जाती है वर्ल्ड में और one of the Royal Bengal tiger is that. Tigers are found in Madhya Pradesh, West Bengal, Uttarakhand and in some areas of Himalayas. Tibetan bears are found in Himalayan region and the Dediyapada forest of Gujarat. Dediyapada forest situated in Narmada district. The leopard, hyens, blue bull, नीलगाय जिसे बोलते हैं हम नीलगाय. आपने कहीं देखा होगा नीलगाय, रास्ते में आप कार लेके जाते होंगे तो बीच में आती है नीलगाय. वुल्फ, ब्लैकबक, डियर एक्सेट्रा फाउंड इन इंडिया. द लंगूर, गिबन, हुलॉक एंड बाबून आर डिफरेंट स्पीसीज ऑफ मंकीज आर फाउंड इन इंडिया. ये सारी जो जातियाँ हैं वो बंदर की जातियाँ हैं. A variety of birds are also seen in India. The duck, eagle, parrot, common pigeon, मैना, etc. These are the variety of birds. Are the various species of the birds found in India. Among the most famous bird
The peacock is the national bird of India, is the most beautiful bird of all. Its attractiveness is due to beautiful feathers. Now cranes, 1.5 meters tall, and the great Indian bustard, जिसे बोला था gourd, which is the heaviest bird of India. Supposed to ask in exam, which is the heaviest bird of India? The great Indian bustard. Are the other attractive birds of India? The ruddy shelduck, surkhab, lay their eggs in stand of run of Kutch. रन ऑफ कच्छ जो है वो सुरखाब से जाना जाता है. द केवला देव बर्ड सेंचुरी ऑफ राजस्थान इज इन द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सेंचुरी वेयर ऑलमोस्ट 2.5 lakhs बर्ड्स आर फाउंड. राजस्थान में जो केवला देव पक्षी अभ्यारण्य है वहाँ पे काफ़ी बड़ा है, वहाँ पे सारे पक्षी यहाँ पे पाए जाते हैं. Fish of various kind like mackerel, lobster, Bombay duck, pomfret, herring, salmon, shark, dolphin, etc. are found in eastern and western sea coast of India. So here the sanctuaries of India. Periyar Sanctuary situated in Kerala, then Bandipur, known for this animal. Pictures are given in the map. Asiatic lion found in Gujarat in Gir Somnath. Kanha in Madhya Pradesh, Sarikha in Rajasthan, Jim Corbett उत्तराखंड, काजीरंगा जहाँ पे एक सिंगी गैंडा पाया जाता है. देन दजीकाम, दजीती गाम इज सिचुएटेड इन जम्मू. Sanctuaries. How many sanctuaries in India? There are 490 sanctuaries and 89 national parks in India. Some name here are given. Kaziranga, Assam, it is known for birds and animal. Hippopotamus, wild buffalo and deer. Run of Thar, Rajasthan. Wolf of Run, Cat of Run, Great Indian Bustard, Kanha, Madhya Pradesh, Tiger and Stag, the Gir National Sanctuary in Gujarat, Lion, Leopard and Cheetahs, Spotted Deer, Velavdar National Park, Gujarat, Blackbuck, Khadmore, Wolf and Blue Bull, Kevla Dev in Rajasthan for various birds, Bandipur in Karnataka, elephant, bear, pig and white cat, the Chigam, Jammu and Kashmir for musk deer, Corbett situated in Uttarakhand, it is known for lion, elephant, leopard and deer. Now preservation and conservation of natural resources, यानी कि जितने भी हमारे कुदरती संसाधन हैं उनका हमें कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन, उनकी सुरक्षा कैसे करनी है. तो ये देखते हैं. वाटर इज़ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. पानी जो है हमारा वो काफ़ी महत्व का नेचुरल रिसोर्स है. Merely 2% of the water on the earth is suitable for the human consumptions. हमारे उपयोग के लिए सिर्फ पृथ्वी पर 2% ही वाटर है जो हम इसका उपयोग कर सकते हैं. Polluted and poisonous water released from industries are rapidly polluting the underground water. हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है वो काफ़ी पानी को गंदा और जहरीला बना देती है.
और इसकी वजह से ये पानी जो अंदर जाता है और अंडरग्राउंड जो वाटर है वो ख़राब होता है। दिस इज़ posing a tremendous danger for all life forms as well as the environment। वो हमारी लाइफ के अलावा हमारे पर्यावरण को भी नुकसान करता है, डैमेज करता है। Thus alternative means to refuse polluted water must be discovered। School and colleges curriculum must include forest development related to content to inculcate अवेयरनेस अमॉन्ग स्टूडेंट्स। सो हमें भी फॉरेस्ट जंगल बचाना है, इस तरह पे हमें कदम बढ़ाना है। सिमिलरली मेजर्स मस्ट बी टेकन टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट फ्रॉम फॉरेस्ट फायर्स टू मिनिमाइज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। मिनरल्स आर नेचर्स गिफ्ट टू मैन, यानी खनिज जितने संसाधन हैं वो हमारे लिए गिफ्ट के समान है। इट इज़ अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटीज़ एंड सो मस्ट बी यूटिलाइज जुडिशली। इसका वाजबी उपयोग हो वो आवश्यक है। अल्टरनेटिव मीन्स टू कंजर्व एंड प्रिजर्व मिनरल्स मस्ट बी फाउंड। मोटिवेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू रिफ्यूज मिनरल्स रैपिडली। कॉन्टिन्यूस डिफॉरेस्टेशन हैज़ एंडेंजर्ड मैनी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल, यानी कि जंगलों की जो कटाई हो रही है उससे काफ़ी सारे प्राणी और उनकी जातियाँ ख़त्म हो रही है। इनफैक्ट सर्टेन स्पीसीज आर एक्सटिंक्ट इन सम फॉरेस्ट एरियाज। बर्ड्स एंड एनिमल्स आर पोच्ड फॉर द स्किन, feathers, bones, horns, teeth and even meat। यानी कि जंगलों की जितनी भी जातियों के प्राणी और बर्ड्स होते हैं उनकी स्किन निकाल लेते हैं, उनकी पीछे निकाल देते हैं, उनके बोन्स निकाल लेते हैं, उनके हॉर्न्स निकाल लेते हैं और वो बेच देते हैं। तो इससे भी उनके जातियों ख़त्म हो रही है। इलीगल एंड merciless killing ऑफ वाइल्ड एनिमल मस्ट बी कंट्रोल। इसको नियंत्रण में लाना चाहिए। Citizens must be aware of the importance of wild animals. Correct information about the environment, forest, flora and fauna should be provided to people. Sanctuaries and national parks should be developed. People should be made aware of wildlife through the nature's education camp. I hope you understand। और इससे लास्ट में वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे आप पेड़ उगाइए और उसको बड़ा कीजिए। वो आपकी भी सुरक्षा करेगा और पर्यावरण की भी सुरक्षा वो करेगा। थैंक यू।